आज के ध्यान के लिए आप देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसके 5 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहां लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांचने निकम्मे निकले हो। हालेलुया। प्रभु का वचन भाई बहनों यहाँ में वार्निंग दे रहा है और परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है अपने आप को परखो। बोलो अपने आप को परखो। दो बार यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी के रूप में बता रहा है, परखो, जांचो और जांच के बाद अपने जीवन का फैसला करो कि आप सफल हो या नहीं, आप प्रभु के लिए उपयोगी हो या आपका जीवन निकम्मी जिंदगी। क्या करो? बोलो जांचो और परखो। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी जो में दी है, जो यहाँ पे यदि हम देखें कुरिन्थियों की कलीसिया जो है वरदान पाई हुई कलीसिया थी, कुरिन्थियों की कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा के बहुत से वरदान रिलीज किए गए थे और वो बहुत शिक्षित कलीसिया थी और वो बहुत जो है ना परमेश्वर के लिए समर्पित कलीसिया थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा इस बात को लेके आ रहा है और ना सिर्फ कुरिन्थियों की कलीसिया में बल्कि हमारी कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर इस बात को जो दिखाना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है, हमें जीवन को जांचना है, हमें जीवन को परखना है। क्या करना है? बोलो जांचना है और परखना है। यदि आप देखोगे जांचने और परखने में बहुत अंतर। कई बार कोई भी काम हम करते हैं ना, उसको हम जांचते हैं। क्या करते हैं? उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ वो काम पूर्ण कभी नहीं होता। यदि आप देखोगे जब वो हमने जांच लिया उसके बाद उसकी परख शुरू होती है। क्या होती है? जो भी हमने काम किया, किसी भी चीज को हमने जो इजाद किया, क्या वो सही है या नहीं। अभी फर्ज करो आपने घर बनाया, क्या बनाया? अभी घर बना लिया, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, उसको बहुत अच्छी तरीके से जो हमने परख लिया, लेकिन उसके बाद उसकी जांच शुरू होती है। क्या शुरू होती है? क्या शुरू होती है? कैसे जांच शुरू हो जाएगी? बारिश, तूफान, आंधियां उसकी क्वालिटी को बताएंगी वो घर सही है या नहीं है। अभी तूफान आ गया, अभी तूफान बताएगा उस पर घर की मजबूती के बारे में और परिस्थितियां बताएंगी और बारिश बताएगी और हालात बताएंगे वो घर सही बना या नहीं बना। भाई बहनों, परमेश्वर भी हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है। परमेश्वर ने जो हमें नई जिंदगी दी है ना, हमें नई जिंदगी के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। हमें कैसे मिला? सब कुछ कैसे मिला? विश्वास से। क्या मिला? कैसे मिला? प्रभु के पुत्र और पुत्रियां हम कैसे बने? विश्वास से। परमेश्वर के बेटे बेटी हम कैसे बने? विश्वास से। हमने सब कुछ स्वर्गीय चीजों को प्राप्त किया विश्वास से। हमने उसके लिए एक भी कीमत नहीं चुकाई, लेकिन किसने कीमत चुकाई है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, उसने अपने जो वचन और अपने जीवन के द्वारा हमें अपने बेटे बेटियां बनाया और नई जिंदगी हमें दी है। इसीलिए प्रभु चाह रहा है आज हम अपने विश्वास को जांचें। किसको जांचें? विश्वास को जांचें और परखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं है। कई बार हम यदि बहुत सारे लोगों को आप पूछोगे ना, विश्वास करते हो कि नहीं, हाथ उठते हैं, है नहीं? हाँ जी विश्वास है जी। प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी विश्वास है जी, प्रार्थना भी कर रहे हैं जी। वचन पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ जी कर रहे हैं जी, वचन भी पढ़ रहे हैं जी। लेकिन विश्वास करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये बहुत सब कुछ काफी नहीं है। पड़ोसी को बताइए, विश्वास करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना काफी नहीं है, लेकिन विश्वास
और वचन के साथ आपके जीवन के काम है ना जो वो आपको प्रकट करते हैं आप विश्वास में हो या नहीं। आपने वचन पढ़ लिया, आपने वचन सुन लिया, आपने उपवास कर लिया, आपने प्रार्थना कर ली, ये आपके विश्वासी होने की निशानी नहीं है। लेकिन जो प्रभु कह रहा है, जो वचन कह रहा है, जो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या वो हमारा जीवन उस प्रकार से है या नहीं है, वो आपको प्रकट करेगा मसीह आप में है या नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। कौन है वो? बोलो मसीह परमेश्वर का वचन है। और जो वचन प्रभु का कह रहा है, जो परमेश्वर की वाणी हमें आज्ञा दे रही है, उसके अनुसार आपकी जिंदगी है या नहीं, वो आपको प्रकट करेगी आप मसीह में हो या नहीं। आपकी बातों से प्रभु खुश नहीं होता, आपके बोलने से हालेलुया हालेलुया करने से प्रभु ज्यादा खुश नहीं होता। लेकिन जब आप वचन को आदर करते हो, ये मेरे प्रभु की वाणी है, ये मेरे प्रभु की आज्ञा है, ये मेरे प्रभु ने कहा मुझे इस प्रकार से जीना, मुझे इस प्रकार से चलना, मुझे इस प्रकार से बोलना, मुझे इस प्रकार से काम करने, जब आप उस प्रकार से चलते हो ना, वो बातें आपको प्रकट करती हैं कि आप में यीशु मसीह है, आप यीशु के लिए जी रहे हो। जो प्रभु ने नई जिंदगी दी है, वो जिंदगी वास्तव में आप उसी प्रकार से जैसे प्रभु चाह रहे हैं ना, उसी प्रकार से आप जी रहे हो। हालेलुया हालेलुया। इसी बात को परमेश्वर आज हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है, हम अपने आप को जांचें। कई बार क्या होता है, हम दूसरों को परखने लगे, हम दूसरों की जांच करते हैं, वो ठीक नहीं है, उसका जीवन ऐसा नहीं है, उसको ऐसे ऐसे होना चाहिए, मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरी बेटी ठीक नहीं, मेरा पति ठीक नहीं, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। दूसरों के बारे में हम बातें बना रहे हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर दोष लगाने से पहले यदि हम अपने जीवन को देख लेना कि हम क्या हैं, हमें अपना चेहरा असली सामने आ जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की वाणी प्रभु का दर्पण है। क्या? और जब भी आप शीशे के सामने जाते हो ना, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, वो आपके असली चरित्र को प्रकट करता है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले तुम क्या हो, कम से कम ये देखो। वो प्रार्थना नहीं करता है, तुम कर रहे हो। वो उपवास नहीं रख रहा है, तुम रख रहे हो। वो इस प्रकार से जी रहे हैं, तुम कैसे जी रहे हो, तुम्हारी जिंदगी क्या है। परमेश्वर आज चाहता है हम दूसरों को नहीं, अपने आप को रखें। बोलो दूसरों को नहीं, अपने आप को रखें। यदि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन के अनुसार जिंदगी को जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा हम निकम्मे नहीं है। क्या नहीं है? हम क्या नहीं है? परमेश्वर चाहता है हम देखें हम विश्वास में हैं या नहीं, और विश्वास में होने का मतलब हमारे काम प्रकट करेंगे कि हम विश्वास में हैं या सिर्फ हालेलुया से ताली मारने से, थोड़ा सा हिलने डुलने से, नाचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके काम बताएंगे, वो आपके व्यवहार को प्रकट करेंगे आप वास्तव में यीशु मसीह में हो या नहीं हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन हमें चेतावनी दे रहा है। यदि आप एक और वचन को देखोगे, याकूब की पत्री, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, उसका 2 अध्याय है ये, और उसके 14 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे प्रभु का वचन हमें बता रहा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझ में विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है। बोलो हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझ में विश्वास है, विश्वास है, विश्वास। आज ज्यादातर लोगों को देखोगे ना, विश्वास 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 के ऊपर प्रचार हो रहा है, लेकिन प्रभु की वाणी कह रहा है यदि कोई कहे कि मुझ में क्या है, अरे एक बार फिर से बोलिए, क्या है, लेकिन उसका जीवन उस विश्वास के अनुसार काम नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? कर्म नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? इधर को देखिए, आपका विश्वास कहता है किस प्रकार से आपके जीवन को होना, आपको पवित्रता में चलना, आपको सुबह से प्रार्थना करनी, आपको संगति में चलना, आपको परमेश्वर का भय मानना, आपको पवित्रता में जीवन को जीना, आपको बुराई से अलग रहना, आपको दुष्टता से अलग रहना, आपको पवित्रता से अलग रहना। लेकिन क्या आपके काम ऐसे हैं? कर्म नहीं है। क्या नहीं है? सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, बहुत बार हमने पढ़ लिया, प्रभु का वचन हमें बता रहा है, और हम कह रहे हैं हम विश्वासी हैं जी, हमें विश्वास है जी, हमें विश्वास है जी, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है विश्वास के अनुसार काम नहीं है।
क्या नहीं है? आपके जो काम प्रकट करते हैं, आपका व्यवहार प्रकट करता है, आपका जीवन प्रकट करता है, आपका चलन प्रकट करता है आप विश्वास में हो या नहीं। हालेलुया। प्रभु की वाणी इस प्रकार से कह रही है, क्या वो कह रहा है मुझे विश्वास तो है, लेकिन उसके काम विश्वास की गवाही नहीं देते, उसके काम विश्वास के अनुसार नहीं है, उसके काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और प्रभु की वाणी बोल रही है, क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? कर लेगा उद्धार? उद्धार में सारी आशीषें, उद्धार में छुटकारा, उद्धार में चंगाई है, उद्धार में भरपूरी है, उद्धार में पवित्रता, उद्धार में सब परमेश्वर की बरकतें छुपी हुई हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है हमारे काम, हमारा व्यवहार, हमारा चलन, हमारी बोलचाल, हमारी सोच, हमारे कदम, हमारा सब कुछ कैसा होना चाहिए? विश्वास के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार से वो जो हमारे विश्वास के काम है ना, वो हमारे लिए उद्धार को लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे? परमेश्वर के सिंहासन से, कलवरी क्रूस से हमारे लिए वो भरपूरी को लेके आएंगे। यदि जिसको भी आप देखोगे, परमेश्वर के चुने हुए संत को, यदि हम अब्राहम को देखें, उन्होंने विश्वास के अनुसार जिया। विश्वास के अनुसार जीने का मतलब है उनके काम विश्वास के अनुसार थे। हालेलुया, हालेलुया। यदि इसहाक को देखें, विश्वास के अनुसार उसके काम थे। यदि हम यूसुफ को देखें, विश्वास के अनुसार उसके काम थे। और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर उसे दिखा रहा है, मैं तुझे बहुत ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाऊंगा, मैं तुझे अधिकार दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं सब कुछ तेरे अधिकार में कर दूंगा। और जैसे दर्शन मिला, प्रभु का वचन कहता है उसके जीवन के अंदर समस्याएं शुरू हुई। क्या शुरू होगी? समस्याएं शुरू होगी। वो उसके अपने भाई उसके विरोध में हो गए, उसको खड्डे में डाला गया, उसको बेच दिया गया। वो अलग जगह पे जाके अपने माता से, अपने परिवार से, अपने जो भाई बहनों से दूर अलग जाके वो बंधुआई के अंदर है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है उस बंधुआई में भी, उस पीड़ा में भी, उन परेशानियों में भी यूसुफ ने अपने दर्शन को नहीं खोया। उसका चरित्र पवित्र रहा। हालेलुया, हालेलुया। चरित्र की पवित्रता और उसके कामों ने परमेश्वर के हृदय को आनंदित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जब भी आप वो विश्वास से जीना शुरू करते हो ना, समस्याएं तभी शुरू होती हैं। यदि आप दुनिया की तरह जी रहे हो, जो दुनिया कर रही है वही आप कर रहे हो, दुनिया की बोली बोल रहे हो, दुनिया की भाषा बोल रहे हो, दुनिया जैसे काम कर रहे हो, आपकी जिंदगी में कहां विश्वास है? आपके काम कैसे हैं? आपके काम विश्वास के अनुसार नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जब आप परमेश्वर की विश्वास के द्वारा, जब आप प्रभु के वचन के द्वारा जीवन को जीना शुरू करते हो, तभी क्या होता है? आपके जीवन के अंदर परीक्षाएं आनी शुरू हो जाती है और वो दिखाती हैं यूसुफ की तरह आप कितने खरे निकल रहे हो। क्या तब भी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो जब सब कुछ आपके विपरीत है, जब आंधियां आपके विपरीत चल रही हैं, तूफान आपके विपरीत चल रहे हैं, परिस्थितियां आपके विपरीत में हैं, लोग आपके विपरीत में खड़े हैं, तब आप क्या परमेश्वर के विश्वास को प्रकट कर रहे हो और आप बोल रहे हो नहीं, मुझे प्रभु के वचन को पूरा करना है। हालेलुया, यीशु मसीह की यदि आप देखोगे, यदि हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के जीवन को देखें ना, जब वो इस संसार में थे उन्होंने 30 साल तक इंतजार किया। कितना इंतजार? 30 साल। आज हम कितना इंतजार कर रहे हैं? 30 साल का जीवन पृथ्वी के ऊपर इंतजार की जिंदगी थी और 3.5 साल की सेवा ने सारे संसार को हिला दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखोगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यीशु के जीवन को यहाँ पे दिखाया, परमेश्वर का वचन बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन में, और तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। बोलो, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा। कहां ले गया उसको? जंगल। जंगल किस बात को दिखाता है? संसार। इसको दिखा रहा है ताकि इब्लीस से, इब्लीस का मतलब होता है शैतान, ताकि शैतान से क्या हो जाए? उसकी परीक्षा। प्रभु का जीवन यदि आप देखोगे ना, बहुत आराम की जिंदगी नहीं है। हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह उसको भी परखा गया। क्या किया गया?
परखा गया, अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लालसाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में प्रभु यीशु मसीह को परखा गया। और जब हम भी आत्मा के द्वारा चलना शुरू कर देते हैं, जब हम भी परमेश्वर के वचन को जीवन में जगह देना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं मैं वचन को मानूंगा, मैं वचन को मानूंगी, तभी क्या होता है हमारी जिंदगी में परीक्षा आनी शुरू हो जाती है। तभी हमारा पता लगता है हम क्या उस अवस्था में खड़े हैं या नहीं, तब हम क्या प्रभु के वचन को मान रहे हैं या नहीं मान रहे, तब हम क्या परमेश्वर को आदर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि हमें जांचना बहुत जरूरी है, अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। आज हमारी जिंदगी कई बार हम धोखे में है कि मैं तो विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन क्या हमारे काम विश्वास के अनुसार हैं? जिस प्रकार से प्रभु हमें बनाना चाह रहा है, क्या उस प्रकार से हम बन रहे हैं? क्या उस रूप में हम ढल रहे हैं? हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर इंतजार करना। यदि अब्राहम को आप देखोगे 25 साल उन्होंने इंतजार किया। कितने साल? प्रभु ने कहा मैं तेरा वंश आकाश के तारों की तरह, धरती की बालों की तरह कर दूंगा। अभी बच्चा है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन अब्राहम को पता था जिसने प्रतिज्ञा की है वो उसको पूरा करने वाला। ताली बजा के प्रभु की तारीफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यदि हम देखें बहुत सारे अब्राहम के परिवार में बहुत सारे लोगों के जो बच्चे हो रहे होंगे, लेकिन अब्राहम को अभी बच्चा नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रभु जांचना जा रहा था, प्रभु देखना जा रहा था अगर अब अब्राहम विश्वास में बने हुए हैं या नहीं। क्या वो मेरी प्रतिज्ञाओं पे संदेह कर रहे हैं? 25 साल का समय थोड़ा समय नहीं होता। यदि आप विश्वासियों को आप देखोगे ना, एक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, उनका मैं प्रार्थना ही नहीं करनी जी, उनका मैं कलीसिया से नहीं जाना जी, उनका मैं परमेश्वर को ले नहीं जाना जी। क्यों? अभी तो एक ही प्रार्थना का उत्तर नहीं आया ना। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को अपने तरीके से मोल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन अब्राहम ने अपने तरीके से परमेश्वर को कभी मोल्ड नहीं किया। उसने नहीं बार बार कहा प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की थी, अभी तो समय गुजरता जा रहा है, आप तो बोल रहे थे आकाश के तारों और धरती की बालू जैसे तेरी संतान होगी, अभी तो देखो मैं बुजुर्ग होने जा रहा हूं। हालेलुया। अभी दिन दिन मैं कमजोर हो रहा हूं। लेकिन उसको पता था परमेश्वर हमेशा जो भी वायदा कर रहा है ना, उत्तम से उत्तम देने वाला परमेश्वर है। और समय आया, परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, और जो प्रभु ने दिया ना वो पूरे अब्राहम के परिवार में किसी के पास भी नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को, परमेश्वर ने इसहाक को, परमेश्वर ने याकूब को, परमेश्वर ने उनकी सारी अंश को जो आशीष दी। और आज हो सकता है हम अब्राहम के परिवार में पैदा नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम की संतान हैं। ताली बजा के प्रभु की तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखें यूसुफ 13 साल तक इंतजार करता रहा। कितने साल? 13 साल अलग अलग परिस्थितियों में जाके उसने इंतजार किया, लेकिन उसको पता था परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया ना, उस दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर चाह रहा है हम जो सिर्फ बातों से नहीं, बातों से विश्वास विश्वास विश्वासी विश्वासी नहीं, जब भी लोग आके देखते हैं ना आपको, आपकी जिंदगी में कितना विश्वास है, आपके काम कैसे, आपका जीवन कैसा, आपका जो चाल चलन कैसा है, उसके द्वारा आपके काम प्रकट हो जाएंगे, उसके द्वारा आपका जीवन प्रकट होगा। आप कितने विश्वासी हो, आप कितने विश्वासी हो, उस बात का पता लगता है जब आपके काम सामने आते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है कि हम हमेशा अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने जीवन के द्वारा और हम अपने जो चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जब भी चाहे कोई भी अवस्था, चाहे कोई भी परीक्षा, चाहे कोई भी शैतान की शक्ति आके जब भी हमें जांचती है, हमें परखती है, हम विश्वासी पाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 20 वचन के अंदर इस प्रकार से बोल रहा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? बोलो, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। इसका मतलब हमारे कर्म कैसे, हमारे काम कैसे, हमारा व्यवहार कैसा,
हमने बहुत वचन सुन लिया, हमने बहुत वचन पढ़ लिया, लेकिन कितना वचन को हम आदर दे रहे हैं? यदि आपसे पूछा जाए ना पिछले हफ्ते क्या वचन था, बताइए कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है उससे पिछले हफ्ते क्या वचन था? यदि हमें याद नहीं है, इसका मतलब हम सुन के छोड़ रहे, हम सुन के उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे, हम उसको खाया नहीं, हमने उसको बचाया नहीं, उसको जीवन में लिया नहीं, उस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या करना चाह रहा है, हमने कभी भी उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने सुना, सुन के छोड़ दिया। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है आज? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या करो? अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, यीशु मसीह तुम में है या नहीं। इसका मतलब क्या है? कैसे यीशु हमारे अंदर दिखाई देगा? जब वचन हमारे अंदर होगा, यीशु मसीह हमारे अंदर से प्रकट होना शुरू हो, हम उसके रूप के ऊपर बनने शुरू हो जाएंगे। हमारे काम यीशु मसीह को प्रकट करना शुरू कर देंगे, हमारी बोली यीशु मसीह को प्रकट करना शुरू कर देगी, हमारा चलना जैसे वो चलता था, हमारे हाथ, हमारे पांव, ये यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करना शुरू कर देंगे। जब हम जान लेंगे कि मैं प्रभु का मंदिर हूं, यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैं इस मुंह से कैसे बुरा बोल सकता हूं? मैं इस शरीर के अंदर कैसे गंदगी को डाल सकता हूं? मैं हाथों को कैसे अपवित्र कर सकता हूं? मैं पांव को कैसे अपवित्र कर सकता हूं? मैं अपनी सोचों को कैसे अपवित्र कर सकता हूं? क्योंकि यीशु मसीह मुझ में है। प्रभु का वचन कह रहा है यदि ये बातें हमारे अंदर नहीं है तो हम क्या निकलेंगे? निकम्मे। निकम्मी चीजों का कोई भी मूल्य कहां में फेंकी जाती है? कचरे के डब्बे में। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि उसको कबाड़ी को भी बोलोगे ना, जो निकम्मी चीजों को, वो भी लोग कह रहे हैं ये किसी काम की नहीं। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु ने हमें बहुमूल्य बनाया है। क्या बनाया? लेकिन हमें हर दिन जांचना, सुबह उठ के अपने आप को जांचिए, क्या प्रभु मुझ में है? क्या विश्वास मुझ में है? क्या वो विश्वास के अनुसार काम मुझ में है? क्या विश्वास के अनुसार वो चरित्र मुझ में है? क्या विश्वास के अनुसार वो परमेश्वर जो चाह रहा है वो मैं बन पाया या नहीं बन पाया? हम निकम्मे नहीं है। बोलिए मैं निकम्मा नहीं हूं, प्रभु ने मुझे बहुमूल्य बनाया। आंखों को बंद करें, सिर को हम झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, आराधना करते हैं। शुद्ध सुबह में प्रभु आपने हमारे साथ बातचीत की है। प्रभु हमें अपने आप को जांचने के लिए, हमें अपने आप को परखने के लिए, हमें अपने आप को प्रभु जी आपके वचन के प्रकाश में ला के देखने के लिए हमें योग्य बना। प्रभु हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर, हमारी अपवित्रता को, हमारी अशुद्धता को, हमारी वो सब बातें जो आपकी इच्छा के विरुद्ध में है, प्रभु उन सबको हमारे जीवनों से दूर कर। हम सिर्फ विश्वास 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 बोलने वाले ना हो, लेकिन विश्वास के अनुसार हमारे काम हमारे अंदर से बोले, हमारा चरित्र प्रभु वचन के अनुसार हो, हमारा सोचना वचन के अनुसार हो, हमारा प्रभु जी करना वचन के अनुसार हो। प्रभु हमारे कदम आपके वचन के अनुसार चलें, हमारी खुदावन जीव के ऊपर, हमारे शरीर के हर अंग के ऊपर आपका अधिकार हो। प्रभु हम आपके बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। जितने भी लोग इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं, एक एक पर दया कर, इस पूरी कलीसिया पर दया कर, तो अपने लोगों पर दया कर प्रभु जी। और पिता उनके जीवनों को खुदावन तेरी इच्छा के अनुसार बना, सारी महिमा आपको मिले। किसी भी अवस्था में प्रभु आपके वचन से अलग ना हो जाए, आपके बड़ाई करते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन।